कराया करो। एक दिन की बात है कि मैं अब भी बहुत सारे लोगों के लिए मैं नया हूँ। जाहिर सी बात है, सदना खादम को कौन जानता है। एक दिन मैं दुआ में खुदावन से कह रहा था, एक बंदा मुझे आया तो मुझे खपा कार्ड बखान लगा जनाब, किसी MNA दे, किसी MPA दे, किसी मिनिस्टर दे, बड़े कार्ड उन्हें बखाए। भाई जी कभी को काम होए तो सानू दस्या। मैं चलो भाई जी काम होएगा तो दसांगे। बाद में मैं बड़ा अपने अंदर महसूस करने लगा कि ये एक आम सा बंदा है और इतने कार्ड हैं, इतने लोगों के साथ इनकी PR है और इतने ज्यादा इनके मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं, और मेरे ताल्लुकात गली में भी नहीं है। मैंने तो मेरे मोहल्ले का काउंसलर में नीचे जानता, और मैंने ये खुदावन की हुजूर बात की कि मुझे कौन जानता है। लेकिन खुदावन ने मेरे दिल में ये कलाम किया, तुझे मेरे बेटे अगर इस मोहल्ले में कोई नहीं जानता, कराची में कोई नहीं जानता, पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, कोई सदर नहीं जानता, कोई MPA नहीं जानता, कोई MNA नहीं जानता, तो फिक्र मत कर, आसमान की सारी कैबिनेट तुझे जानती है, क्योंकि तू मेरा खादिम है। आसमान की फौजें तुझे जानती हैं। मुझे किसी ने बोला, भाई जी तुझी तो फेसबुक ते भी को नहीं। मैंने कहा मैं फेसबुक पर शायद ना आऊं, आपने मेरा फेस देखना है। कहने लगे अगर हो जाए तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा खुदावन की हथेलियों पर देख ले, मेरा चेहरा उसकी हथेलियों पर छुपा हुआ है, और मैं फेसबुक पर तो नहीं लेकिन खुदावन की हथेलियों पर मौजूद हूं। और वो अपने खादमों को शोले बनाता है। हमारी रसाई बाप तक हो गई है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। खुदावन अपने खादमों को पस्त से उठाता है और तख्त पर बिठाता है। वो पर्सनैलिटी यसी के बेटे दाऊद की है। सिर्फ 10 मिनट में वाइंड अप करूंगा। यसी का बेटा दाऊद, जिसकी पर्सनैलिटी पर आप गौर करें तो वो घर में जब मसा करने के लिए आए तो वो तो बिल्कुल फजूल सी चीज की तरह भेड़ बकरियों के साथ जंगल में है। जो तुझे सारे प्राच 14 जगांडे ने कहा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो बाप की भेड़ बकरियां चराने के लिए। जब खुदा ने सबको रिफ्यूज किया और शैमुल ने पूछा तेरा और भी कोई बेटा है, फिर जाकर उसको ढूंढा गया और उसे लाया गया। अगर छिपेंगे तो खुदावंद आपको आगे ले आएगा, आगे आने की कोशिश करेंगे तो खुदावंद पीछे ले जाएगा। ये उसका काम है, आगे और पीछे करना। कोई इंसान ना आपको आगे ला सकता है ना पीछे धकेल सकता है। सो ये वो पर्सनैलिटी है जो साउल बादशाह के लिए जिसको चुना गया। साउल बादशाह को जब बुरी रूह सताने लगी तो उसके मुलाजिमों ने उसका सलूशन, उसका हल क्या दिया कि बादशाह सलामत, जब तुझे कोई बुरी रूह सताती है तो इसका हमने हल ढूंढ लिया है। बादशाह ने पूछा जनाब कौन सा हल ढूंढा है? कहने लगे कि एक परस्तार चाहिए, बेशक वो बचाने में माहिर और खुदा का पसंदीदा भी है। खुदा ने उनके ज़हन में डाला है और उसका चुनाव किया गया। बादशाह ने कहा ले आइए, और उसको बादशाह के पास जब लाए तो उसने जब खुदावन की प्रस्तिश की तो प्रस्तिश के सबब से चूहे टूटते हैं, बदरूहों से लोग आजाद होते हैं, बीमारियों से शिफा पाते हैं जब सच्ची प्रस्तिश की जाए। एक शख्स के लिए खुदा ने अपने परस्तार को इस्तेमाल किया, साउल बादशाह के लिए। साउल बादशाह ने रिहाई पाई, शिफा पाई, और भाई जब वो प्रस्तिश करता तो वो आजाद होता। परमानेंट आजाद होने के लिए खुदा का कलाम कुछ और कहता है। वक्ती तौर पर जब वो प्रस्तिश करता तो बदरूह उसको छोड़ देती,
लेकिन जब उसके लिए कोई खाना खाली होगा तो बाइबल फरमाती है, यीशु ने कहा, जब कोई बुरी रूह इंसान में से, आदमी में से निकलती है तो खाली मकामों में जगह तलाश करती है, और जब आराम नहीं पाती तो वापस लौटती है। अगर लौटती है तो परस्तार का तो खुद कसूर नहीं है। जब परस्तार ने, दूसरे परस्तार ने ठीक तौर से शिफा नहीं पाई, लेकिन उसकी प्रस्तिश से वो आजाद होता, उसको आराम मिलता, उसको इत्मीनान मिलता, और पक्की ड्यूटी वहां लग गई। कहां जंगल और कहां बादशाह। खुदा ने वहां से उठाया परस्तार को और बादशाह तक पहुंचाया। जब सच्ची परस्तिश होगी तो सिर्फ एक शख्स के लिए, एक घराने के लिए, एक इलाके के लिए, एक चर्च के लिए नहीं, खुदा पूरी दुनिया में आपको इस्तेमाल करेगा, कौमों के लिए आपको इस्तेमाल करेगा, उम्मतों के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। और फिर इसी में सैमुअल की ही किताब में न सिर्फ उस सच्चे परस्तार के बाइस बादशाह आजाद और रिहा हुआ, पूरी कौम इस्राइल की रिहाई का भी सबब यही दाऊद, वो सच्चा परस्तार जिसके बारे में स्टेटमेंट किसी एमएनए ने, किसी मिनिस्टर ने नहीं दी, बल्कि किसने दी है कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक एक परस्तार मिल गया जो रूह और सच्चाई से मेरी प्रस्तिश करता है। और उसका सबूत साउल की खिदमत करने से है। फिर उसी दौरान जब साउल बादशाह और उसकी सारी फौजें उस फिलिस्ती जाति जूलियत जो खुदा के खिलाफ, उसकी फौजों के खिलाफ उनको ललकार रहा था, सच्ची प्रस्तिश परस्तार को गैरतमंद बना देती है। हालेलुया। खुदा के घर की गैरत की बात कर रहा हूं, इसको जरा क्लियर रखिएगा। एवं कि हम मार ना दे आजे को पादरी साहब ने आख्या सी गैरत, इसके लिए अगर कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो बायां फेरे। खुदा के घर की गैरत जैसी गैरत नेहमिया को थी। खुदा के घर रूहानी तौर पर वीरान पड़े हैं, चर्चिस तो बड़े बड़े हैं, लेकिन अंदर रूहें दुखी हैं, गमगीन है, अफसुर्दा है। सो जरूर है कि हम उनके लिए सच्ची प्रस्तिश करें। ये सच्चा परस्तार था, इसने ना सिर्फ साउल को रिहाई दिलाई, प्रस्तिश के बाइस पूरी कौम को। जब जाति जूलियत ने, उस इबलीस ने इस कौम को ललकारा, तो सच्चे परस्तार ने कोई तलवारें इस्तेमाल नहीं की, कोई जंगी साजो सामान इस्तेमाल नहीं किया। यह सच्चा परस्तार था। ये जंगल से कुछ जुडो कराते थोड़ी से खिलाऊंगा, ये खुदावन की प्रस्तिश करता था। शायद इसीलिए ये इस काम में मगन रहता, वरना शायद अपने बाप से कहता कि मैं कोई ठेका लिया, मैं ही पे ढांच रहा हूं। लेकिन इसके पास टाइम था। अगर आपने सच्चे परस्तार बनना है तो खुदा के कदमों में आ जाए। ना सिर्फ किसी एक शख्स, एक घराने को रिहाई दिलाएंगे सच्ची प्रस्तिश से, बल्कि कौमों को भी रिहाई दिलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम सच्ची प्रस्तिश के लिए तैयार होंगे। आए अपने कदमों पर खड़े हो। राबाला शंदा राबा बाबा बारी बिनती निकाला राजा हो राबा राबा बाबा बाबा शंतोरी सी बिशी बिसबा राबा बाबा बाबा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। खुदावंद आज तेरा जलाल तेरे परस्तारों पर कसरत से जुम्बश कर। खुदावंद आज सच्ची प्रस्तिश को हम खुदावंद तेरे कलाम से इबादत करते हैं, तेरे कलाम से इसे हासिल करते हैं। खुदावंद मुझे सच्चा परस्तार बना। खुदावंद देख, खुदावंद मुझ में अगर सच्चाई की कमी है तो मुझे खुदावंद यीशु, खुदावंद रूह और सच्चाई से खुदावंद खिदमत करने का, प्रस्तिश करने का, इबादत करने का फजल दे। खुदावंद आज खुदावंद प्रस्तिश के बाइस जुए टूटे यीशु के नाम से। खुदावंद लोग खुदावंद आजाद हो। खुदावंद तेरा जलाल, तेरी कुदरत कसरत से काम करे। खुदावंद इस पंडाल को तेरे खून की धारा के नीचे देते हैं।